हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तराषाढ़ा एस्ट्रोलॉजी। सो आज एक टेक्निक की बात करता हूँ कि कंबस्ट प्लैनेट और रेट्रोग्रेड प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। सो जो कंबस्ट प्लैनेट होता है वो हमारी उन ओवर अचीवमेंट्स को बताता है या फिर ओवर यूज़ ऑफ और मिसयूज़ भी इनफैक्ट बताता है कि हमने उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, मतलब जो भी उस प्लैनेट के कारकत्व हैं, जैसे मून है तो इमोशंस है, वाटर है, मदरली केयर है, नरिशमेंट है। तो अगर वो प्लैनेट हमारे चार्ट में, जो भी प्लैनेट हमारे चार्ट में कंबस्ट हुआ था, उसका हमने पास्ट लाइफ में एक्सेस में यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है या फिर मिसयूज़ किया है, जिस वजह से इस बार हमें इस बर्थ में वो प्लैनेट कंबस्ट मिला है। कंबस्ट प्लैनेट सन के सबसे क्लोज होता है, उसकी डिग्री जो होती है वो सन के काफ़ी पास में होता है डिग्री वाइज। जैसे अगर आप अपने चार्ट में देखोगे तो जो जिस प्लैनेट की डिग्री, मतलब जो प्लैनेट के सामने सी लिखा होता है, सी मतलब कंबस्ट, तो वो प्लैनेट जो होता है वो सन के काफ़ी क्लोज होता है। तो इस बर्थ में उस प्लैनेट को सन ने कंबस्ट कर दिया। कंबस्शन खराब नहीं है। कंबस्शन का अगर आपका सन अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है और जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ है वो भी अच्छे हाउसेस में हुआ है, अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है इनफैक्ट, तो आपको ये कंबस्शन जो होता है वो किसी पर्पस के लिए होता है कि आपको कुछ अचीव करना है, कोई कर्मा है आपका उस प्लैनेट से रिलेटेड रह गया है, जो कि आपको कंबस्शन मोस्टली दूसरों के लिए होता है। दूसरों के लिए इन द सेंस जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस, और जिस हाउस का वो लॉर्ड है, जिस हाउस में हुआ है उस हाउस से रिलेटेड आपको सिग्निफिकेशंस जो है वो दूसरों के लिए देने पड़ते हैं, दूसरों के लिए करना पड़ता है। मान लो किसी का अगर मून कंबस्ट हो रहा है 9th हाउस में सन के साथ एक ही हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बताता है कि आपको धर्म से रिलेटेड, हायर लर्निंग, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको कर्मा है जो कि आपको दूसरों के लिए करने हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उसका एक्सेस में यूज़ किया है। अगर इनफैक्ट गलत पोजीशन में, गलत डिग्निटी है तो मिसयूज भी इनफैक्ट शो करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में क्या कंडीशन में है। तो कंबस्शन ये बताता है कि आपने प्लैनेट का एक्सेस में यूज़ कर लिया, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है, जो भी एनर्जीज है, आपको इस बार उसको पे आउट करना है, वो आपको इस बार नहीं मिलेंगी। इसी तरह से रेट्रोग्रेड की बात करूं तो रेट्रोग्रेड बताता है, जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है हमारे बच्चा, तो ये बताता है कि हमने इस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को हमें इस बार एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए वो चेष्टा वाली हो जाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, तो उसके अंदर चेष्टा होती है, यानी चेष्टा मतलब कैपेबिलिटी होती है परफॉर्म करने की, एक उसके अंदर हंगर होती है। वो हंगर ये बताती है कि इस बार इस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को हमें एक्सेस में यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसको एक्सेस में यूज़ करने के लिए हमें एक्सेस में एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गया, उसकी चेष्टा वाली है, तो वो आपसे एफर्ट्स करवाएगा भी इनफैक्ट। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन हमें जाके एफर्ट्स करवाते हैं या फिर स्ट्रगल से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो हमसे एफर्ट्स मांग रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम एफर्ट्स डालें और एफर्ट्स रखें, जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा आउटकम देता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये इस एनर्जी को हमने पास्ट लाइफ में कम एक्सपीरियंस किया, तो इस बार में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें, बट उसके लिए हमें एक्सेस में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हार्डशिप्स होंगी, डिलेज होंगे, बट फॉर श्योर अगर एफर्ट्स हैं कंटिन्यूएशन में तो वो आपको रिजल्ट्स भी देंगे, क्योंकि वो एनर्जी जो है हमें इस बार एक्सपीरियंस करनी है। कंबस्शन एक्सेस में यूज़ हो गई है एनर्जी, उसको हमने यूज़ कर लिया उसकी प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को, तो इस बार हमें उसको पे आउट करना है। जैसे किसी का वीनस अगर कंबस्ट है चार्ट में, तो वीनस कंबस्शन ये बताता है कि रिलेशनशिप में आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको देना ज़्यादा पड़ेगा इस बार। रिलेशनशिप में हो गया, लग्जरीज है, मनी है, वेल्थ है, तो आपको ये सारी चीज़ें लोगों को इस बार पे आउट करनी है, देनी है, क्योंकि आपने इस बार पास बार में उसका एक्सेस में यूज़ कर लिया है। सैटर्न किसी का कंबस्ट, सैटर्न बताता है कि आपको प्रोफेशन मिली जो है वो लोगों को प्रोफेशन देना होगा, या फिर आपको ऐसा कुछ काम करो जिसमें आपके अंडर कुछ लोग काम करें, तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम करोगे लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कंबस्शन और रेट्रोग्रेड की। तो रेट्रोग्रेड हमने जो एनर्जीज हमें इस बार एक्सपीरियंस करनी है, और कंबस्शन जो हमने एक्सेस में यूज़ कर ली, उस बार हमको उसको दूसरों को देना है। होपफुली आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है दोनों का, कंबस्शन एंड रेट्रोग्रेड। कोई भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप प्लीज़ रीच आउट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं किसी अगली टेक्निक के साथ। थैंक यू।